और उसने कहा, शराब लाए हो? अकेले ही पी, मुझे नहीं दी। चलो हम दोनों पीकर ब्रिज पर से घूमते हैं। और फिर आदित्य शराब के नशे में था, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे उस 10 फीट लंबे आदमी का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंख पर हाथ फेरा और देखा तो वह रमेश था। रमेश की शक्ल पर घाव बने हुए थे, जैसे वो घाव अभी अभी लगे हों। आदित्य ने जैसे ही रमेश को देखा वैसे ही वो भागने लगा। भागते भागते वह पुल पर पहुंचा और सामने देखा कि रमेश ब्रिज की बाउंड्री पर चढ़ा है और आदित्य ठीक उसी तरह उसे धक्का दे रहा है। वह ऐसा देख रहा था जैसे उसके सामने किसी ने वीडियो रख दी हो। उसे वही सब दृश्य दिखने लगा। जैसे ही आदित्य ने रमेश को धक्का दिया वैसे ही वो 10 फीट का आदमी आदित्य के सामने आ गया। आदित्य का ध्यान उस दृश्य से हटकर अपने सामने गया और आदित्य फिर से जहाँ से भागकर आ रहा था वहीं पर लौटा और भागने लगा। उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे मानो उसके कानों में कोई मंत्र फूंक रहा हो। वह जंगल के दूसरे रास्ते से अपने घर पर गया। घर पर जाने के बाद वह सो गया। सुबह हुई, आदित्य की नींद खुली। आदित्य को अब रात का कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उसने रात को शराब पी थी। फिर भी उसे थोड़ा थोड़ा ध्यान था, लेकिन उसने यह कहकर बात को ललकार दिया कि वह नशे में था, इसलिए उसे कुछ भी दिखा और वह उठकर काम पर चला गया। शाम हुई और वह शराब की बोतल खरीदकर जंगल के रास्ते जा रहा था। बीच में वही पुल पड़ा और पीछे से आवाज आई, वही चखना नहीं लाए हो, सिर्फ शराब। आदित्य ने देखा, पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। आदित्य को अब सब समझ में आ चुका था कि रात को जो उसने देखा था वह वहम नहीं था, वह सही था। आदित्य ने अपनी गाड़ी मोड़ी और फिर से अपने घर को जाने लगा। उसके कानों में फिर से वही आवाज़ें आने लगीं। आदित्य ने घर आकर पूजा पाठ किया, जिससे कि उसका डर खत्म हो चुका था। वो अगला दिन हुआ, आदित्य एक बाबा के पास गया। उसने बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने कहा कि जो तुमने किया है वो गलत था, लेकिन तुमसे ये भूल में हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बाबा ने एक लिस्ट बनाई जो कि पूजा की थी और आदित्य को पकड़ा दी। उसने कहा कि रविवार की रात को ठीक 10 बजे तुम यहाँ पर आना। आदित्य ने वैसा ही किया। बाबा के घर का रास्ता पुल पर से जाता था, लेकिन वह जंगल से होते हुए नहीं, उसकी दूसरी साइड से जाता था। पुल से होकर 2 रास्ते जाते थे, एक जंगल की साइड और एक बाबा के घर साइड। वह पूजा की सामग्री लिए था और पुल के रास्ते से बाबा के यहाँ पर जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी उससे नहीं संभली और वह पुल की बाउंड्री से जाकर टकरा गया और गाड़ी एक तरफ गिर गई और आदित्य जाकर बाउंड्री के उस पार नदी में गिर गया और उसी समय उसकी मौत हो गई।